चलो 10 रिकॉर्ड्स में से मुझे एक रिकॉर्ड ढूंढ के बताओ, कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट और लेस देन दैट। बट यही मैं बोलूँ 10 लाख रिकॉर्ड्स में से मुझे कुछ निकाल के बताओ, तो शायद 1 आवर या हाफ एन आवर या 2 आवर्स भी लग सकते हैं, करेक्ट? बट इमेजिन यही मैं बोलूँ 10 करोड़ रिकॉर्ड्स में से मुझे कुछ निकाल के बताओ, यहाँ पे लगता है रियल एफर्ट, रियल टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम। बट यही काम जावा हमें मिली सेकेंड्स में करके देता है, मिली सेकेंड्स। बट ये कैसे? सबसे फर्स्ट बात आती है कि जब हमें डेटा इतना फास्ट, या डेटा क्या, हमें कुछ भी अगर फास्ट ढूंढना है तो सबसे सही कॉन्सेप्ट क्या है? उसे परफेक्टली स्टोर करो। आप अगर अपने कपड़े परफेक्टली ऑर्गेनाइज रखोगे तो इजीली आपको जो चाहिए आप कबर्ड में से निकाल सकते हो, करेक्ट? तो सिमिलरली अगर हम स्टोरिंग परफेक्टली करें तो आधा काम तो हमारा, आधा प्रॉब्लम हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है सर्चिंग। सर्चिंग हम इतना ऑप्टिमाइज्ड कर दे, जैसे कि हम एक कबर्ड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास टी शर्ट्स है एंड यही आपके पास जीन्स है, पैंट्स है, तो आप स्टोरिंग पहले तो प्रॉपरली करो, ना कि अपने सारे कपड़े ठूस दोगे, करेक्ट? सो पहले आप टी शर्ट्स को टी शर्ट्स में रखोगे एंड जीन्स को जीन्स में रखोगे, सो आपका स्टोरिंग प्रॉपर हो गया। हाफ प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो गई, 50%। अब नेक्स्ट 50% है सर्चिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे टी शर्ट मांगूंगी तो आप ऑब्वियसली टी शर्ट में से जाके फाइंड करोगे, ना कि आप जीन्स के सेक्शन में जाओगे और टी शर्ट फाइंड करोगे। तो आपका 50% प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व होता है। और इस तरीके से हम फास्टर सर्चिंग और फास्टर रिकॉर्ड सर्चिंग, स्टोरिंग सब कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए जावा यूज करता है हैश मैप। तो आज हम इसी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मोस्टली जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मेन चीज क्या है, ये वीडियो बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आईटी प्रोफेशनल जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, दोनों के बेसिस पे बनाया हुआ है। दोनों इसे कंटिन्यूस देख सकते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक्चुअल में इंटरनली वर्किंग कैसे होती है, इंटरनली चीज़ें चलती कैसी है और होती कैसी है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। ना कि हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया किधर से, तो हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द वैल्यू इन अ की वैल्यू पेयर। तो ये सब तो आज के ज़माने में आपको एआई से भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, आपको इंटरनली विजुअलाइज करके आप इंटरनली कैसे वर्किंग होता है ये सब देख सकते हो। तो यही यही सीखना है। एंड एट द एंड आप इंटरव्यू में जाके अपने ओन वर्ड्स में आंसर दे सकते हो। आपको कुछ भी रटोफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल स्टूडेंट्स हो या आईटी प्रोफेशनल्स हो, इंटरव्यू के टाइम पढ़ने बैठ जाते हैं और एट द एंड रट्टाफाई करते हैं। बट अगर आपने यही चीज़ यहाँ पे आज टाइम दे के अगर समझ ली, तो आई गेस आपको वापस इसे रटोफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून एंड अब देखते हैं हैश मैप क्या है। ओके, सो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं एंड दैट इज व्हाट इज हैश मैप। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं, आप अकॉर्डिंगली, इफ आपको व्हाट इज हैश मैप इजीली आता है, लाइक आप एक्सपीरियंस्ड हो 3 years, इफ आपको ब्रशअप नहीं करना है तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम स्टैम्प इंटरनल वर्किंग, कोलिशन, रिजोल्यूशन ऑफ कोलिशन, ये सब पे आप मूव कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज हैश मैप, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर्स है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ओके, जावा के अंदर, जो हमें हेल्प करता है टू स्टोर डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके, की वैल्यू पेयर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ की हमारा जो सर्चिंग होता है वो काफी काफी फास्टर हो जाता है। ओके, तो हमारा जो सर्चिंग है वो काफी फास्टर हो जाता है बेस्ड ऑन की। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि फास्टर कैसे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके फ़ोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट हैं, राइट? अब मैं बोलूँ कि आप अपनी मॉम को कॉल लगाइए, तो क्या करोगे आप? या फिर मैं कोई एक नेम दे दूँ, जैसे कि जेड से कोई नेम दे दूँ, ठीक है, जैनब। ओके, सो क्या आप कैसे जाओगे? जे ए टू जेड में जाके स्क्रॉल करोगे और फिर एक एक कॉन्टैक्ट देखोगे? नहीं, आप डायरेक्टली जेड में जाओगे और जेड रिलेटेड ही कॉन्टेक्ट देखोगे, राइट? सो हियर आपका की कैसे है, ए इज अ की, बी इज अ की, सी इज अ की, और ए में उसके रिलेटेड सारे कॉन्टेक्ट यानी कि वैल्यूज है, राइट? सो वैसे ही की वैल्यू पेयर यही होता है। की फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं 100, 101, 102, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। वैल्यूज में क्या, मैंने कुछ नेमिंग दे दी, लाइक राहुल, ओके, राज एंड सिमरन, ठीक है? तो क्या होगा, इफ 101 मुझे पता है तो 101 पे राज ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा, राइट? सो इसी से हैश मैप इजीली कुछ भी फाइंड कर सकता है। बट कभी सोचा है हैश मैप को कैसे पता कि 101 कहाँ पे स्टोर है? 101 भी तो ढूंढना पड़ता है ना, की भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। यहीं पे अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्टली हर इंटरव्यू राउंड में एक बार तो पूछा ही जाता है, इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप।
ओके, सो इंटरनल वर्किंग कैसा है अब वो देखते हैं। तो अब देखते हैं एक की को उसकी जगह कैसे मिलती है। ओके, एक की को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो हम एज ए इंटरव्यूअर हम उन्हें बताएंगे जो है एरे इंटरनली, अरे हैश मैप इंटरनली एरे ऑफ बकेट्स रहता है। ओके, इट इज एरे ऑफ बकेट्स। सो इनिशियली ये जो बकेट्स है, इनिशियल कैपेसिटी जो इसकी रहती है वो होती है 16। ओके, एंड एरे ऑफ बकेट्स का मतलब क्या है कि 0th इंडेक्स पे एक बकेट, 1 इंडेक्स पे सेकेंड बकेट, देन सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड बकेट, एंड थर्ड इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियल कैपेसिटी 16 है तो 15 बकेट्स होंगे, काइंड ऑफ। ओके, तो हम बोलेंगे कि इंटरनली हैश मैप के पास एरे ऑफ बकेट्स रहते हैं। ओके, अब की जो हमारे पास आती है, जैसे कि हम एक हैश मैप का एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे की हमारी होगी स्ट्रिंग। ओके, और वैल्यू हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बट अभी हम की पे फोकस करते हैं तो की हम लेते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू। की कुछ भी हो सकता है, राइट? सो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। सो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग आई राहुल। ओके, तो राहुल हमें, ये हमारी की है, अब हमें इसे स्टोर करना है। अब हम इमेजिन करेंगे वैसे तो बहुत राहुल होते हैं, बट ऑब्वियसली हमारे हैश मैप में एक ही राहुल है, बिकॉज की एक ही सेम हो सकती है, राइट? सो राहुल, अब राहुल जैसे ही आता है तो हैश मैप क्या करता है, आप तो डॉट पुट फंक्शन यूज कर लेते हो। अब डॉट पुट फंक्शन इंटरनली क्या करता है, वो इसको पहले, ये की को पहले एक हैश कोड फंक्शन में पास करता है। ओके, ये हैश कोड फंक्शन क्या करता है, हमें एक हैश कोड रिटर्न करके देता है। ओके, हैश कोड क्या होगा, जैसे कि 2438119, ऐसा एक रैंडम नंबर होता है। ओके, ऑब्वियसली एकदम ही रैंडम नहीं होता है, कुछ कैलकुलेशन होता है इंटरनली, बट वो एक हैश कोड जनरेट करके देता है बेस्ड ऑन की। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हैश कोड जनरेट हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये जो हैश कोड हमें पर्टिकुलर की के लिए मिलता है उसे हम मॉड टू आर इनिशियल कैपेसिटी या टू आर करंट कैपेसिटी ऐसा बोल सकते हैं, उसके साथ करते हैं, तो जो है 16। ओके, सो जैसे ही वो हैश कोड मॉड 16 होता है तो हमें एक वैल्यू रिटर्न होती है, राइट? एक इंटीजर रिटर्न होता है, और ये इंटीजर क्या होता है पता है, इंडेक्स ऑफ द बकेट, मतलब कि कौन से बकेट में जाके ये स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर राहुल नेम दिया है एंड हैश कोड फंक्शन से पास होने के बाद एंड मॉड 16 करने के बाद इफ इंडेक्स आता है 3, तो राहुल विल गो इन दिस बकेट। ओके, राहुल विल गो इन दिस बकेट एंड करस्पॉन्डिंगली उसकी वैल्यू भी इसी बकेट में चली जाती है। अब थिंक क्या है, अब आपको पूरा फ्लो समझ आया? इंटरनल वर्किंग इतना सिंपल है, बस हमें इसे इसी तरीके से आंसर करना है कि इंटरनली इट हैज एरे ऑफ बकेट्स एंड इसी तरह की पास होती है, एरे ऑफ बकेट्स है, की पास होती है टू अ हैश कोड फंक्शन। अगर आप इतना आंसर करते हो तो आप एकदम ही प्रोफेशनल, लाइक 5 years प्लस रेंज में माने जाओगे। ओके, हैश कोड फंक्शन लाइक एक 5+ years वाले एक्सपीरियंस बंदे को इतना पता होता है। ओके, हैश कोड फंक्शन से पास होता है एंड देन वहां से हम उसे हैश कोड को मॉड करते हैं टू द कैपेसिटी एंड देन एक इंडेक्स रिटर्न होता है एंड वो इंडेक्स होता है बकेट का जहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। बस हमें ये बताना है। वो ये क्वेश्चन पूछ के क्या जानना चाहते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ के जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ हैश मैप को यूज करते हो या फिर आपको उसका इंटरनल वर्किंग भी पता है, ताकि आप बेस्ट उसका यूज केस कर पाओ, इसीलिए वो हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट की हम राज ले लेते हैं। ओके, अब राज का क्या होगा, साथ में आप कमेंट में या फिर साथ में आप करते जाइए, बोलते जाइए, तो आपके लिए बहुत ईजी और रिपीटेटिव हो जाएगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी इसे रटोफाई करने की जरूरत ना पड़े। हम इसे एक हैश कोड फंक्शन में पास करेंगे जो हमें एक हैश कोड रिटर्न करके देगा, जिसका हम मॉड टू द कैपेसिटी करेंगे, जो कि इनिशियल कैपेसिटी है 16, तो हम मॉड 16 करेंगे और हमें एक इंडेक्स रिटर्न होके मिलेगा। अब मैंने इसी के लिए एक सिम्युलेटर बनाया है, लाइक कैसे आप डॉट पुट मेथड जब करते हो तो वो कैसे हैश कोड जनरेट होता है एंड उसके बाद एक इंडेक्स को चूज करता है एंड कैसे वो बकेट में फिल होता है, ये आप विजुअलाइज कर पाओगे। ओके, सो ये पूरा एक सिम्युलेटर बना हुआ है, आप अपना थोड़ा टाइम निकाल के उसे देख सकते हैं और इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, तो आप देख सकते हो। ओके,
श्योरली उससे चेकआउट करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कोलिजन का, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने की ली थी राज तो स्टोर हो गया जाके फॉर एग्जाम्पल सेकेंड बकेट में, इफ उसका हैश कोड mod 16 आया सेकेंड 2, तो सेकेंड बकेट में स्टोर हो गया। बट हम एक नया की लेते हैं जो है सिमरन। अब इवेंचुअली सिमरन होनी तो राज के साथ चाहिए थी, बट हम राहुल के साथ रख देते हैं, ठीक है। तो इसका भी हैश कोड होगा, हैश कोड फंक्शन से पास होने के बाद हम उससे mod 16 करेंगे और हम एक रिटर्न करेंगे इंडेक्स, और हम राहुल वाला इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं 3। इफ फॉर एग्जाम्पल से अलग अलग की सेम इंडेक्स रिटर्न करती है तो बकेट में तो आप बोलोगे अरे राहुल तो पहले से स्टोर है, तो अब क्या होगा। तो अब हम सिमरन को ऐड कैसे करें। अब यहाँ पे हुआ कोलिजन, टक्कर। अब यहाँ पे होता है कोलिजन, दो कीज के बीच में होती है टक्कर। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यही से इंटरव्यू आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अब कोलिजन को आप कैसे सॉर्ट करोगे। ओके, सो वही हम देखेंगे आगे। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू रिजॉल्व दिस कोलिजन। ओके, आप इस कोलिजन को रिजॉल्व कैसे करते हो। तो इसका एक तरीका है एंड दैट इज चेनिंग। आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो चेनिंग, हाउ वी रिजॉल्व कोलिजन विद द हेल्प ऑफ चेनिंग। बट अभी हमें इसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, राइट। सो एक्सप्लेनेशन में कैसे, जैसे कि हमने देखा कि राहुल एंड सिमरन ओके दोनों एक ही बकेट में जाना चाहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, राहुल ऑलरेडी हमने ऐड कर चुके हैं एंड सिमरन को भी उसी बकेट में जाना है, तो कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा फिर से बैक स्टोरी में जाते हैं। तो बैक स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें पहले बकेट का स्ट्रक्चर समझना होगा। बकेट जो है वो नोड्स स्टोर करता है। अब पहले देखते हैं उस नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, की, वैल्यू एंड द पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, ये नोड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे राहुल स्टोर होगा, राहुल का जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगा, जो भी हमें लाइक उसका सरनेम स्टोर करना है या वट एवर वैल्यू, एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। अभी करंटली तो वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा बिकॉज राहुल अकेला है बकेट में, राइट। तो वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो नल है अपना पॉइंटर। अब जब सिमरन को ऐड होना है और वो देखेंगे कि बकेट में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तब होगा चेनिंग। कैसे, हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे जहाँ पे की में सिमरन ऐड होगी, उसके रिलेटेड जो भी वैल्यू है वो ऐड होगी, एंड यहाँ पे पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। अब सिमरन ही है जो लास्ट ऐड हुई है, तो वो नेक्स्ट नोड को तो क्या ही पॉइंट करेगी, तो नल आएगा। बट राहुल का जो पॉइंटर है जो नल से अब चेंज होने वाला है, अब वो नल नहीं होगा, अब वो इस नोड को पॉइंट करेगा, अब वो इस नोड को पॉइंट करेगा। सो अब हमारा बकेट इवेंचुअली कैसा दिखेगा, विथ 2 नोड्स। तो आप समझ रहे हो एक ही बकेट में 2 कीज कैसे लाई कर पाती है, विद द हेल्प ऑफ चेनिंग। तो काइंड ऑफ बकेट के अंदर हमारे पास होता है लिंक्ड लिस्ट। ओके, ठीक है। तो हमने कोलिजन का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, कोलिजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया चेनिंग से, लिंक लिस्ट में स्टोर कर दिया हमने। बट कभी सोचा है अभी सर्चिंग जो है लिंक लिस्ट में कितना टाइम लेती है, बताओ कमेंट में बताओ कि इस टाइम स्टैम्प पे बिना मेरे बताए आपने पहले वो आंसर डाल पाए कि नहीं। ओके, सो लिंक लिस्ट टाइम लेती है ओ ऑफ एन सर्चिंग का टाइम, और जगह स्टोरेज भी तो इतना बढ़ रहा है। बकेट में हम कितने नोड स्टोर करेंगे, ऑलरेडी याद है ना ये एरे ऑफ बकेट्स है, मतलब एक बकेट तो है नहीं, ऑलरेडी एरे ऑफ बकेट्स है, और उसमें इंटरनली नोड नोड नोड, तो कितना हो जाएगा वो। ओके, सो इसीलिए हम यहाँ पे एक और प्रॉब्लम अराइज होता है जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा अब, तो हमें उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ से बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे। ओके, अब ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब हमें देखना है कि ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होता कब है और कैसे होता है। होता कब है, जब हम बकेट में 8 नोड्स आ जाते हैं, 8 नोड्स, बिकॉज उसके बाद हमारा जो कैपेसिटी है वो खत्म होने लगता है। ओके, बिकॉज लिंक लिस्ट सर्चिंग के लिए
ओ ऑफ एन टाइम लेता है, ओके, ओ ऑफ एन। तो इस वजह से हमें इसे ट्रीफिकेशन में शिफ्ट करना पड़ता है, ओके। तो इससे क्या होता है, जो हमारा लिंक लिस्ट है जो नोड्स में है, जैसे कि 101, हम नंबर्स ले लेते हैं 105, 117, ऐसे समथिंग जो कनेक्टेड है इन अ फॉर्म ऑफ अ लिंक लिस्ट, वो अब ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। 149, हम कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं करंटली, तो ये 117 एंड इस तरफ, एंड वो भी रेड ब्लैक ट्री में चेंज होता है। तो जावा ने ये ऑप्टिमाइजेशन लाया है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो लिंक लिस्ट से रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट हो जाए, ओके। तो इससे यही क्वेश्चन आता है कि लिंक लिस्ट यूज़ होता है या रेड ब्लैक ट्री यूज़ होता है इंटरनली। तो आप बोल सकते हो कि वैसे तो लिंक लिस्ट ही यूज़ होता है, बट एट द टाइम जब जावा के पास 8 नोड्स हो जाते हैं कंप्लीट, एंड तब वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे जाता है एंड उसे एक बैलेंस्ड रेड ब्लैक ट्री में चेंज करता है। क्यों, इससे क्या बेनिफिट होता है, हमने देखा कि लिंक लिस्ट का जो टाइम है वो ओ ऑफ एन लेता है, बट यही अगर हम रेड ब्लैक ट्री की बात करें या कोई भी ट्री की बात करें तो वो ओ ऑफ लॉग एन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है वो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग मीन जो सर्चिंग का है वो कम हो गया। तो इससे हमारा जो स्टोरेज वाला इशू था वो भी सॉल्व होता है जब हम लिंक लिस्ट एंड बकेट्स में स्टोर करते हैं। एंड उसके बाद हमने फोकस किया परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे, और इसीलिए हमने सर्चिंग को और ऑप्टिमाइज्ड बना दिया, जिससे हमें की जो है जो हमें फाइंड करनी है वो फास्टर मिले। अब हम आगे इसे कोड लेवल पे देखते हैं, लाइक मैं आपको कोड स्निपेट्स एंड उससे अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे, और उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलेगी कि कोड लेवल पे ये कैसे चलता है, ओके। अब हम ये पूरा पार्ट जो हमने अब तक पढ़ा, लाइक की कैसे हैश कोड में कन्वर्ट होती है, फिर कैसे इंडेक्स होता है, तो वो हम अभी इंटेलिजे पे देखेंगे, लाइक कोड लेवल पे देखेंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है। तो पहली चीज़, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एप्पल लिया है, ओके, लाइक मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है एंड उसका मैंने वैल्यू ऐड किया है एप्पल। अब फॉर एग्जाम्पल ये अपनी की होती, राइट, तो क्या होता पहले अगर हम डॉट पुट करते, तो एप्पल डॉट हैश कोड एक फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो, आप भी साथ में ये टाइप करते जाइए एंड देखते जाइए कि क्या हो रहा है। तो हमने एक एप्पल डॉट हैश कोड, अगर हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं इसे रन करती हूँ कोड फाइल को, और ये आप देख सकते हो कि हमें एक आउटपुट आ गया है। यहाँ पे एक रैंडम नंबर आ गया है, दिख रहा है, एक रैंडम नंबर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस हैश कोड को, जैसे कि अपना इनिशियल कैपेसिटी है, राइट, जैसे कि अपना इनिशियल कैपेसिटी है, तो हम उसी को इंडेक्स मॉड 16 करना है। याद आ रहा है अपन ने डिस्कस किया था कि जो अपना एप्पल डॉट हैश कोड जो आएगा वैल्यू, उसे हम मॉड 16 करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा रन करके देखते हैं, और एक और चीज़ इसमें देखते हैं, क्या ये एप्पल डॉट हैश कोड 2 बार हो रहा है, करेक्ट, फर्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में, देखते हैं दोनों बार वो सेम आता है कि नहीं, तो इससे हमें वो भी पता चलेगा, ठीक है। ये हम फिर से रन करते हैं यहाँ पे कोड लेवल पे। अगर हमें वो भी चेक करना है तो हम पहले उसको भी प्रिंट कर देते हैं, 3 बार हैश कोड कर देते हैं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं, राइट। हमने ऐड कर दिया, रन करते हैं, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सेम वैल्यू आती है, मीन्स हैश कोड का कैलकुलेशन जो है वो सेम है, देख रहे हो, सेम वैल्यू आती है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडेक्स, इंडेक्स देखो क्या स्टोर आया है अपना, 10 इज आर इंडेक्स, राइट। अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पे वो रिमूव करके आपको सिर्फ इंडेक्स भी अपन देख सकते हैं, ओके। फिर से रीरन होता है, रीरन करते हैं, देख लो 10। सो मीन्स एप्पल कौन से बकेट में जाने वाला है, 10th इंडेक्स के बकेट में एप्पल जाएगा, ओके। सो ये सारे फंक्शंस है। अब हम देखते हैं कि हैश मैप जो हमने सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी है अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि पहली चीज़ मैंने जो बोला मॉड 16 क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी, ओके, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे 16 लिखा हुआ है कि इनिशियल ए का 16, यानी कि अपना मॉड जो है वो 16 से हो रहा है। देन नेक्स्ट थिंग, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नोड का स्ट्रक्चर भी मेंशन्ड है, ट्रीफिकेशन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्री फाई थ्रेशोल्ड आप देख रहे हो, ट्री फाइव जो थ्रेशोल्ड है वो ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, कि 8 से ज़्यादा जब नोड्स आएंगे, 8 से ज़्यादा, तब ये ट्रीफिकेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, यानी कि ट्री में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा फ्रॉम अ लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट थिंग है
अब यहाँ पे नोड का स्ट्रक्चर, अब आप देख रहे हो नोड का स्ट्रक्चर, हमने ऑलरेडी बात की है कि नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, की, वैल्यू एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, करेक्ट। और यहाँ पे वो हैश भी स्टोर करते हैं, क्यों, बिकॉज हैश भी तो हमें उस पर्टिकुलर की का स्टोर करना पड़ेगा जिससे हम फाइंड कर सकते हैं हैश एंड की से। सो ये हमारा नोड स्ट्रक्चर है। सो ये सारी चीज़ें आप, और भी इस हैश मैप में सारी चीज़ें सब कुछ दिया हुआ है, जो भी मैंने पढ़ा है वो सब आप चाहते हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज इट। इफ़ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इफ़ यहाँ पे आपको कोई टर्म्स जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगी जिसमें ओवरऑल पूरा, जहाँ पे इंटरव्यूअर आपको ग्राइंड कराता है, जैसे कि आज हमने पूरा हैश मैप देखा, इससे ज़्यादा वो आपको ग्राइंड करा ही नहीं सकता। और नेक्स्ट टॉपिक इस पे बनता है वो लोड फैक्टर है, ये भी मैं आगे लेके आने वाली हूँ, बट आप अपने साइड से कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है या कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सिम्युलेटर जो मैंने आपको बताया था उसकी लिंक भी ऐड कर दी है, एंड साथ में मैं ये सब टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगी, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स है तो देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, थैंक यू।